नमस्कार, मैं राहुल ठाकुर यूनिक बिज स्टोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज बात करते हैं। हम अपनी चाहत को अपनी हुनर बनाएं, अपनी पसंद को एक हुनर में कैसे कन्वर्ट करें। जो मुझे चाहता है उसे हम अपनी ताकत कैसे बनाएं। अगर हम उसे ताकत नहीं बनाएंगे तो हमारी कमजोरी बन जाएगी। हमने कुछ ऐसे कामों को पसंद किया है या फिर करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसी काम को हम अपनी पसंद को एक कामयाबी का रास्ता बना सकते हैं। जैसे हमें पढ़ना अच्छा लगता है तो हम पढ़ने की फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में एक अच्छा नाम बना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। अपनी ज्ञान की बदौलत, अपनी पढ़ने की इच्छा के बदौलत हम वो सब कर सकते हैं जो आज किया जा सकता है। शिक्षा के बगैर समाज में कुछ नहीं होता। जब शिक्षा समाज में रहती है तो उस समाज का व्यक्तित्व ही कुछ अलग होता है। उस समाज में रहने वाले लोगों की सोच ही अलग होती है। उस समाज में कभी भी अनावरण यानी कि कभी किसी तरह से का कोई गलत फहमी फैलाना आसान नहीं होता। हमें शिक्षा को अपना आज के समय हथियार बनाना पड़ेगा। जब हम शिक्षित हैं तभी हम दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि समाज में जितने भी गुनाह, समझिए कि अपराध पनपते हैं, ये शिक्षा के अभाव में पनपते हैं। जब शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा बढ़ती है, तो अपराध का परसेंटेज अपने आप घटने लगता है, क्योंकि लोग वो पता होता है कि ये गलत है, इसे हमें नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग उसी को करते हैं, उसी को पसंद करते हैं। ये सब होती है किसी के बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर ऐसा करना, या कोई इसे पैसे के लिए करते हैं, क्योंकि पैसे आज के समय में सबको जरूरी है। पैसे के बिना आज कुछ भी नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी सब कुछ नहीं है। हम पैसे की जीवन में अहमियत इतना ही देंगे जितना हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की होना चाहिए। जितना हम जीवन में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, उतना शिक्षा महत्वपूर्ण है, उतना पैसा भी महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी वस्तु का अत्यंत उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो किसी में खो गया, समझिए उसका सारे और भी चीजों से नाता टूट गया, यानी कि वो और चीजों पे ध्यान उसका कम जाता है, और जब भी कुछ सोचता है तो उसका पहला ध्यान, उसकी पहली प्राथमिकता उसी वस्तु पे आती है, क्योंकि अति हमेशा विनाशकारी होता है। किसी भी चीज का या किसी भी काम का हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस सोचे, करें और निकल गए, क्योंकि अक्सर सोचने वाले व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाते। बस वो शुरू करते हैं, फिर एक दो परेशानियां आती हैं, उसे छोड़ के फिर आगे निकल जाते हैं। हमें परेशानियां से लड़ना है, ना कि उससे बाहर निकल जाना है। हमें उसमें परेशानियों को झेलना है और उससे आगे निकलना है। हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, यह हमें खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमारे समय पे डिसीजन ना लेने से सारा करा धरा पर पानी फिर जाता है। हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन समय पे नहीं करते हैं तो समय से निकल जाता है, यानी हाथ से निकल जाता है। बना बनाया काम
बिगड़ जाता है। क्योंकि समय रहते अगर आप सीख गए तो फिर सही है, लेकिन समय निकल गए उसके बाद आप सोचेंगे तो समय आपके पास कभी लौट के नहीं आएगी। क्योंकि जिसने समय की कदर की, जिसने समय की इज्जत की, समय उसका आज कदर बढ़ा रहा है, उसका मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो हमें समय पे अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, ना कि आज का काम कल पे छोड़ना है, कल का परसों पे, परसों का अगले दिन। ऐसा करने से हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं। हमें दिखता तो नहीं है, हमें लगता भी नहीं है कि हम पीछे धकेल रहे। हम तो सोच रहे हैं कि एक दिन ही होगा, एक दिन ही होगा, अगले दिन कर लेंगे, क्या जरूरी है आज करने की। लेकिन हम एक दिन करके करने के चक्कर में कितने दिन पीछे चले जाते हैं, ये हम सोच नहीं पाते। हम एक दिन करके बहुत दिन पीछे चले जाते हैं, और ये बहुत दिन हमें अचानक से फिर आगे बढ़ने नहीं देते। इतना पीछे चले जाते हैं कि फिर वहां से आगे निकलना नामुमकिन सा लगता है कि आगे हम निकलेंगे कैसे। तो हमें समय की कदर करनी चाहिए। आज आप सभी के सामने कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे जो न चाहते हुए भी आज उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जिसे वो कुछ करके आगे निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने समय पे ध्यान न दिया, और आज उनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि समय उन पे ध्यान नहीं दे रहा। जब हमारा नाता समय से टूटता है तो समय का मेरे से भी टूटता है, हम लोगों से टूटता है। वह धीरे धीरे हमसे छूटने लगता है, और हम कहाँ चले जाते हैं और समय कहाँ चला जाता है। तब फिर मिलाते हैं कि हम कहाँ रह गए और समय कहाँ चला गया। हमें समय पे काम करना चाहिए, क्योंकि समय पे जो काम करता है वह समय पे ही आगे बढ़ता है। समय की चाल को पकड़ रखिए, उसके साथ ढलने का प्रयास कीजिए और उसके साथ ढल जाइए। अगर समय निकल गई उसके बाद ढलते हैं तो बहुत बड़ा दर्द है। समय रहते आप सुधर गए तो सही है, लेकिन समय निकल जाने के बाद अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप पीछे ही कहलाएंगे। और पीछे यानी कि जो लोग आगे निकल गए बस आप उसके पीछे ही रह जाएंगे। पीछे रहने वाले का हमेशा उतना ही मिलता है जितना आगे रहने वाले व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। पीछे रहना अपने आप में सबसे पीछे रहना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते कि हम कभी भी किसी से पीछे रहें। अगर कंपटीशन तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, सबको ही निकलना चाहता है, लेकिन आगे वही निकलता है जो सभी को ध्यान में न रख खुद को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। कंपटीशन की भीड़ में न रहकर खुद को नॉलेजेबल बनाना चाहता है, वही अक्सर कंपटीशन में बाजी मार जाता है। और हम दूसरे और तीसरे से पूछते रह जाते हैं कि तू क्या कर रहा है और तू क्या कर रहा है। इस पूछताछ में बस हम अटक जाते हैं, और यही अटकन हम पे ही भारी पड़ती है, कहीं ना कहीं से मिलकर हमें ही फंसा देती है और हमें ही गिरा देती है। हमें कंपेयर बस उतना ही करना है इंफॉर्मेशन के लिए, ना कि उसने इस काम को किया यानी इस पढ़ाई को लेकर किया तो हम भी वही सेम करेंगे। ऐसा करने से हम ना वो कर पाते हैं जो वो कर रहा है, और ना वो करने के लायक होते हैं जो हम कर रहे हैं। तो फिर ना उधर हुआ ना इधर हुआ, ना उसके जैसा बन पाए, ना खुद में जो टैलेंट थे उससे बाहर निकल पाए, बस फंस जाते हैं। तो ऐसे ही अड़चन में ना पड़े, अपने हुनर को समझे और अपनी टैलेंट को बाहर लाए। दूसरे से कंपटीशन में ध्यान मत लगाए,
खुद को जितना हो सके, जितना टाइम मिले, खुद पे ध्यान दे, क्योंकि जो खुद पे ध्यान देता है वही आगे निकल पाता है। जो अपने आप पे खर्चा करता है उसी के बारे में लोग चर्चा करते हैं। जो अपने आप पे खर्चा कर रहा है उससे ही लोग बातों में लाते हैं, उसके बारे में जानना, सुनना, बोलना पसंद करते हैं कि उसने आज ऐसा किया। वो लोगों के बारे में नहीं कर रहा है, वो खुद के बारे में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये होता है और ये रियलिटी है, इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है। जो अगर इसे नजरअंदाज करते हैं बस वो उसे दुनिया नजरअंदाज करती है। तो दोस्तों, हमारी बातों से कुछ सीख मिली, बात अगर सही है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।